ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। जय प्रभु जी। कहाँ भाई केवल, कहाँ है केवल? यस। सर्वप्रथम परब्रह्म और पराशक्ति के मिश्रित स्वरूप ठाकुर जी श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तत्पश्चात माँ शारदा के दुलारे गणपति स्वरूप दीक्षा गुरु जी श्रीमद स्वामी रंगनाथानंद जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उसके बाद ग्रंथ गुरु परम पूज्य श्रीमद स्वामी विजयानंद जी के चरणों में प्रणाम। फिर शिक्षा गुरु पूज्य स्वामी ब्रह्मेशानंद जी के श्री चरणों में प्रणाम। और आखिर में सभी भक्तजनों को मेरा आदर भरा प्रणाम और क्षमा प्रार्थी हूं कि आज आप सबको वेट करना पड़ा। आज हम अद्वैत आश्रम द्वारा प्रकाशित एवं अद्वैत आश्रम कोलकाता द्वारा प्रिंटेड एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ परमार्थ प्रसंग टुवर्ड्स गोल्स ऑफ ड्रीम जो कि रामकृष्ण मिशन और मठ के 6th प्रेसिडेंट श्रीमद स्वामी विरजानंद जी के द्वारा रचित है। उसके पेजेस नंबर 95 से लेके 115 के का अध्ययन करेंगे। इन 20 पेजेस में 25 पैराग्राफ्स हैं जिनमें महाराज जी ने आध्यात्मिक जगत के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं पे अपनी अनुभूतियों से प्रज्वलित और शास्त्र से प्रमाणित साधनों के लिए अत्यंत लाभदायी टिप्पणियां और बड़े ही रोचक तरीके से की हैं। इन टिप्पणियों को अपने हृदय में उतारने और सामान्य साधक के मन के दर्पण में जो भी विचार प्रकाशित हुए उन्हें ही आपके सामने अभिव्यक्त करने का प्रयास करूंगा। कुछ गलतियां हो जो स्वाभाविक रूप से हो सकती हैं उनके लिए पहले क्षमा प्रार्थी होंगे। षट चक्र भेद के बारे में रिसर्च करते हुए कुछ रोचक फैक्ट्स मेरे सामने आए जिनके बारे में मैं आखिर में यदि समय मिला तो टिप्पणी करूंगा। तो आइए पेज 95 पैरा 138 से शुरू करते हैं। षट चक्र भेद शरीर के स्पाइन के साथ साथ पैरेलल नीचे से ऊपर की ओर 7 चक्र या फिर नर्व सेंटर्स होते हैं। सबसे नीचे कॉक्सिक क्षेत्र में रेक्टल रीजन में मूलधारा चक्र और सबसे ऊपर मूलाधार चक्र। हाँ, और हाँ। सबसे ऊपर हेड के टॉप में सहस्रारा चक्र ठीक है। कुंडलनी शक्ति यानी नॉलेज ऑफ द सेल्फ एक कुंडली मारे हुए तांब के समान 4 पेटल्स वाले मूलाधार चक्र में सोए हुई अवस्था में पड़ा हुआ है। योगा, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे कि जप, ध्यान, पूजा, कीर्तन द्वारा इसे जागृत किया जा सकता है और ये नीचे के 6 सेंटर्स को भेदते हुई 7th चक्र पर पहुंच जाती है। सहस्रार चक्र यानी परमात्मा स्वरूप शिव के स्थान में जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। तब कैसा महसूस होता होगा? सुपर सेंसुअस जॉय, अत्यंत आनंद, आत्मस्वरूप का बोध, सेल्फ नॉलेज, चारों तरफ बहुत बड़ा प्रकाश, अद्भुत प्रकाश। अपने
अपने इष्ट देवता के भव्य दर्शन भी होते हैं और निर्विकल्प समाधि हो जाती है। बस फिर क्या, 21 दिन के अंदर देह त्याग। तो क्या 21 दिनों के बाद कोई भी जीव बच नहीं सकता? अवश्य, परंतु ये कोई सामान्य विभूतियां नहीं होती। केवल आचार्य कोटि, ईश्वर कोटि, अवतारी पुरुष वो अपने शरीर का त्याग नहीं करते, क्योंकि उन्हें विशेष डिवाइन टास्क के लिए संसार में रखा जाता है। ये दिव्य पुरुष कुंडलनी शक्ति को वापस नीचे की ओर, नीचे के चक्रों पर लाने की क्षमता रखते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म के आनंद को भी स्व इच्छा से रिजेक्ट कर देते हैं। बस एक दिव्य नशे में भावमुख रहते हैं और एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस और रिलेटिव कॉन्शियसनेस के बीच में विचरते रहते हैं। तो इनके जीवन का क्या लाभ होता है? साधुओं के जीवन में ऐसी महान विभूतियों का एक विशेष प्रयोजन रखा गया है। ये एक ट्रेंड मास्टर की तरह एडवांस साधनों को आध्यात्मिक जीवन के आखिरी और अत्यंत दुर्लभ पड़ाव में मदद करते हैं, मदद करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें जीवन मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। एक ट्रेंड एक्सपर्ट की तरह अपने आध्यात्मिक बल से शिष्य के षट चक्र भेदन में सहायक होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सोल्स की नैया पार करा देते हैं। खतरे, बिना अधिकारी पुरुष की मदद के, बिना शास्त्र सम्मत आचरण के कभी कभी कुछ लोगों की कुंडलनी जागृत हो जाती है। ऐसे लोग अक्सर पतन को प्राप्त होते हैं और हिपोक्रेसी वाला आचरण करते हैं। अविद्या माया, ये ज्ञान के प्रकाश को ढक देती है। प्रार्थना और आध्यात्मिक प्रयासों से ये माया रास्ते से हट जाती है और ईश्वर का प्रकाश हो जाता है। व्याकुलता एवं दिव्य गुण, ईश्वर उस पर ही अपनी विशेष कृपा कर दिखाते हैं जो सब संसारी वस्तु, व्यक्ति, विषय त्याग कर व्याकुल हृदय से ठाकुर जी को पुकारते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्ञान, भक्ति, पवित्रता और वैराग्य से प्रफुल्लित हो जाते हैं। फेवरेटिज्म या पक्षपात, क्या ईश्वर भी अपनी कृपा की वर्षा किसी पक्षपात से प्रेरित होकर करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम दुनिया के रसों को एंजॉय कर रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं चलो अभी और खेल लेने दो, जब उब जाएंगे, मेरे लिए व्याकुल होंगे, तब आकर गोद में ले लेंगे। चातक पक्षी की एक निष्ठा। महाराज जी, इस बारी मैं हिंदी में कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हाँ ठीक है, समझ गए। या सिंगल माइंडेड फोकस। चातक पक्षी को ही देख लो। आंधी, तूफान, बिजली, वज्रपात, किसी की परवाह नहीं, बस स्वाति का ही पानी पीना है। जो भक्त, जो साधक चातक की तरह एक निष्ठावान हो जाएं, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, किसी भी परिस्थिति में परवाह न करें, बस किसी तरह का प्रतिकार न किए बिना ठाकुर जी के श्री कमलों में, प्रभु की स्मृति में, ईश्वर की आराधना से डिगता नहीं, गिरता नहीं, ऐसा भक्त प्रभु को अत्यंत ही प्यारा लगता है। प्रभु खुद अपने भक्त के गुलाम बन जाते हैं। ऐ मन, एक बार प्रीति लगा के तो देख। गुरु कौन? जो जीवों को संसार अग्नि में चलता देखकर अहेतु कृपा सिंधु बनकर
अहेतु कृपा संधु बनकर आपका आध्यात्मिक सहायक बन जाए, वो ही गुरु है। जो पिता तुल्य आपके ऊपर अपना असीम प्रेम और कृपा बरसाए, आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए सदा तत्पर रहे, लेकिन बदले में कुछ भी अपेक्षा न करे, वो गुरु। माया के भवसागर से आपकी नैया पार लगाने वाले मददगार, आपके सदा शुभ चिंतक, वो गुरु। क्या कभी गुरु का सर्वोच्च ऋण आज तक कोई शिष्य चुका पाया है? कभी नहीं, कभी नहीं। शिष्य गुरु का अनंत काल का ऋणी है। बस यही है वो परम पवित्र गुरु, बस यही है वो परम पवित्र गुरु शिष्य परंपरा। धन्य है वो प्राणी जिन्हें इस परम पवित्र बंधन में बंधने का स्वर्णिम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धैर्य रखो, परम सत्य की खोज में लगे हो, इतने अधीर, इतने उतावले क्यों? परमार्थ की खोज में निकले हो, परम सत्य को जानना चाहते हो, तत्व बोध के ज्ञान के इच्छुक हो। क्या ये सब कुछ बच्चों का खेल है? अभी अभी शुरू तत्काल खत्म, ऐसा नहीं चलेगा। धैर्य रखो। नेक्स्ट, मैं को मारो। असल में मैं हूं कौन? जब ये मैं मरेगा तभी जान पाओगे। जीवन ज्ञान चाहिए तो इस अहम भाव को, कर्ता भाव को, भोगी भाव को मारो। मैं करता हूं, तू करता है। मैं यंत्र हूं, तू यंत्री है। मैं सेवक हूं, तू स्वामी है। मैं बच्चा, तू ही मेरा पालनहार। तू ही मेरा प्राण रक्षक। तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता। मैं मरा तो ही मैं जागा। नेक्स्ट, ये जीवन 148, ये जीवन मरण का खेल। जैसा कि स्वामी ब्रह्मेशानंद जी अक्सर कहते थे कि डोंट टेक दिस फैंटम ऑफ लाइफ टू सीरियसली। ये संसार चक्र केवल मोह माया का ही एक खेल है। देखो तो छोटी छोटी भोग वस्तुओं के लिए इंसान कैसे मरा जा रहा है। देखो तो कैसे कैसे नाटक खुद ही बुने जाल में खुद ही को फंसाते हुए इंसान और फंस रहा है। इतने दुख भोग रहे हैं, फिर भी अक्ल ठिकाने नहीं आ रही। स्वार्थ और लाभ के चक्कर में ऐसे भागे जा रहे हैं। किसी ने रोक कर पूछा तो पलट कर जवाब दिया, अरे भाई मत रोको, बहुत काम है बाकी, मरने को भी फुर्सत नहीं है। वाह रे माया, माता तूने कैसा जाल बिछाया। कैसे कैसे खेलों में फंसे हैं हम, और उधर माँ माया हमें देख देख के हंस रही है। माता बस अब और नहीं। खेल समाप्त कैसे हो? बहुत आसान सी बात है। जिस दिन बुद्धि में ये समझ बैठ गई कि ये जीना मरना मात्र एक खेल है और कुछ भी नहीं, बस समझ लो खेल खत्म। एक सपना है, सपने से बढ़कर और कुछ भी नहीं। भयानक सपना, विषम परिस्थितियां, खतरे ही खतरे चारों तरफ। लेकिन ज्यों ही सपना टूटा, सारा खेल खत्म। सब डर, सब कुछ खत्म। आह, व्हाट अ रिलीफ, मन बोलता है। अब और कई कई बार तो आनंद भरा सपना, कितने पैसे, कितना यश, कितना आनंद, लेकिन सपना फिर टूटा, फिर से खेल समाप्त। जब तक सपना चल रहा है, जो कुछ बीत रहा है, सब सच ही तो प्रतीत होता है। सपना टूटा तो होश में होश आए। जागृत अवस्था में ही टूटे हुए सपने की सच्चाई सामने आई। बस
ये जीवन भी ठीक उस सपने के ही समान है। हो सके तो जाग जाओ, अपने सच्चे स्वरूप को हो सके तो इस जीवन रूपी स्वप्न में आभास कर लो। लेट द सेल्फ रिवील इटसेल्फ, अवेकन योरसेल्फ थ्रू द सेल्फ। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म हमारे मन, बुद्धि, वाणी इन सब से परे है। साधारण ज्ञान हमें इंद्रियों से प्राप्त होता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान इंद्रियों के स्पर्श से परे है। जिसे ब्रह्म का बोध हो जाता है वो खुद ही ब्रह्म में लीन हो जाता है। नमक की गुड़िया खुद नमकीन पानी बन जाती है। फिर सागर को कौन नापे? फिर ब्रह्मा का वर्णन कौन करे, जब ज्ञाता खुद ही ब्रह्म बन जाता है। जो सीमित है वो ब्रह्म नहीं, उसे समय और स्थिति की सीमा रेखा में बांधे रखना पड़ेगा, जैसे कि ये नश्वर शरीर। हाँ, उसे सीमा और स्थान की सीमा रेखा में बाध्य रहना पड़ेगा, जैसे कि ये नश्वर शरीर। तो शरीर मन तक सीमित वस्तुओं में विचार करने से क्या लाभ? इन्हें छोड़िए, ब्रह्म को जानिए, अपने स्वस्वरूप को जानिए और उसका जानने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म चेतना है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है, सच्चिद आनंद। ब्रह्म में विचार करने वाला ब्रह्म ज्ञानी असीमित सगुणों से परिपूर्ण होता है। ब्रह्म माया कौन? यदि ब्रह्म अविद्या है तो फिर माया क्या है? इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? माया को माया के भीतर रहते हुए जान सकना है बहुत मुश्किल है, उसे जाना नहीं जा सकता। और जो मायातीत है, जो माया से परे है, उस समय द्वैत ड्यूअलिज्म समाप्त हो जाता है। तो जो बचा है वो ब्रह्म है। फिर कौन किसको माया के बाहर में, तो फिर कौन किसको माया के बारे में बताते, जब दृष्टा और दृश्य दोनों का एकाकीकरण ही हो गया। इसलिए माया का वर्णन करना भी ब्रह्म की तरह ही संभव नहीं है। शिष्य कौन? जो गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन करता है वो शिष्य। जो गुरु सेवा में परम सुख माने वो शिष्य। जो गुरु को ईश्वर का ही स्वरूप माने, उसके प्रति दिल में प्रीति रखे, श्रद्धा रखे, वो शिष्य। अपने हृदय में गुरु के प्रति प्रेम भक्ति रखने वाला शिष्य जल्द ही अपने आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है। गुरु अपना अध्यात्म बल ऐसे शिष्य को स्वतः ही प्रदान कर देते हैं और शिष्य को इष्ट दर्शन हो जाता है। कर्म फल का त्याग। अपने समस्त कर्मों को ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। पुण्य कर्मों का गर्व नहीं होना चाहिए। अच्छे फलों का भोग करना और बुरे कर्मों का फल प्रभु को समर्पित कर देना, यह स्वयं को धोखा देने के समान है। अध्यात्म में आत्म प्रयास। पकी पकाई रोटी आपके मुंह में कोई डाल दे, ऐसे आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। नो पेन नो गेन। बिना प्रयास के विकास असंभव। अध्यात्म जीवन में दैन्यता, सहनशीलता की खास जरूरत रहती है। इसलिए प्रयास करते रहें। लगन, विश्वास और दृढ़ता के साथ लगे रहो। ठाकुर जी की कृपा जरूर होगी।
धन्यवाद। Good. अभी मैं अच्छा किया, थैंक यू थैंक यू, वेरी गुड, यू वेरी डन गुड। वेल। जो कमेंट्री किया है, थोड़ा सा वेल डन एक्सप्लेन किया है, सर, as is a बहुत new बढ़िया। type of thing, we enjoyed it. थैंक यू। Okay. Good, very good. बहुत बढ़िया So, कर्नल साहब। do we start with questions? Yes. Good, very good. तो सबसे पहले मेरे पास मेरी लिस्ट के अंदर है, कौन है सबसे पहले मेरी लिस्ट में? इतु घोष सबसे पहले। इतु घोष का होता है, लेकिन इतु घोष एब्सेंट रहती नहीं, है। प्रणाम महाराज। हाँ, तो प्रणाम लास्ट महाराज। टाइम एब्सेंट हो गया, ऐसा हाँ, क्यों वो करती हो? आ नहीं रहा था, बहुत बार कोशिश ओ, किया अच्छा पर अच्छा। हाँ। अच्छा, मेरा ये अ, अ, 3 प्रश्न है और उसके बाद लास्ट टाइम का भी 2 प्रश्न पूछ लेंगे। देखो, देखा जाएगा, लेट अस सी। अच्छा, हाँ। ठीक है। अच्छा, हाँ। मेरा पहला प्रश्न है, गॉड शोज फेवर ओनली टू वन हु लॉन्ग्स फॉर हिम विथ ए यर्निंग हार्ट, having renounced everything for his sake. Now, my question is, God shows favor, but what type of favor is meant here? He wants it to me. देखो, इसको पढ़ो ना, रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ पैरा 142। The जी। already favor is written, पढ़ो। God shows favor। ओ मेरे पास पूरा वो हम पढ़ नहीं पाएंगे यहाँ पर। हाँ लाइए और मैं कोई पढ़। पढ़ो तो। हाँ, पढ़ हाँ, पढ़ो। दीजिए। ज्ञान, भक्ति, प्योरिटी, रिनंसिएशन, yearning for God, these are divine qualities. First line, his own और essential पढ़ो, हाँ, और पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। his हाँ। own essential characteristics. With these, he endows in advance with the person to whom he wants to show favor or reveal himself. When हो गया this आंसर कि नहीं हुआ? नेक्स्ट नीचे लिखा है he endowed favor to the people, और पहले लिख दिया है ज्ञान, भक्ति, प्यूरिटी, रिनंसिएशन, yearning। yes, जिन लोगों में ओके। ये रहेंगे, they are favored by God। ओ जी 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 हाँ, जी गॉड में बात नहीं है, जी। वो तो फेवर करना चाहते हैं। तो उसके पास जाए तो कि कटोरी में पहले से ही तो उन्होंने काम क्रोध तो भरा हुआ है, तो भगवान कहाँ बेचारा फेवर, भगवान का फेवर कहाँ जाएगा? जी। जो ज्ञान, भक्ति, पवित्रता, रिनंसिएशन, यर्निंग, ये जिनमें होगा उसको फेवर मिलेगा। मिलेगा। अच्छा, ये तुम्हारे माय उसमें फर्स्ट लाइन जी। थी, लाइन नहीं थी, इसलिए शायद मिस हो गया। हाँ, अच्छा, जी। सेकेंड क्वेश्चन है, he expects nothing from us, it does not matter the least to him. So my question is, as we know that God wants the constant remembering of him, is it not contradictory to this above statement? ना, if you remember, he will be happy and gain is yours। देखो, why say that he wants? तुम ऐसा क्यों कहते हो कि भगवान चाहते हैं? भगवान तो चाहते हैं कि सब खुशी रहें। जी जी। तो if you remember, he will be happy and gain is yours, तुम्हारा ही लाभ है। भगवान को क्यों कहते हो कि भगवान मुझे याद कर? भगवान को याद करने में भगवान का कुछ फायदा नहीं होता। नहीं, लेकिन फायदा मेरा लाभ तुम्हारा ही हो रहा कैसे है भाई। होगा? मेरा लाभ कैसे होगा अगर भगवान खुश ना हो तो? ना इसके भगवान मतलब तो समय से खुद रहते हैं। क्या कैसा भी हो, माँ जो है, बच्चा कैसा भी हो तो भी माँ वैसा का प्यार करती है। गुस्सा, बच्चा बदमाशी करे, दुष्ट होवे, माँ को कष्ट देवे, लेकिन माँ का प्रेम में कोई कमी नहीं होती। जी। वो तो हमेशा उसका कल्याण ही चाहती है। तो भगवान तो 1000 गुना ज्यादा माँ से है। He does not want anything. जी। He wants only your good. He wants all to be happy. जी। तो ऐसा क्यों सोचते हो? हाँ, यानी जी। भगवान कहते हैं भाई तुम मेरे को याद करोगे तो तुम्हारा ही कल्याण होगा।
जी। ऐसा नहीं कि भगवान को प्रेम करने, भगवान को खुश करने के लिए हम प्रेम कर रहे हैं, कुछ नहीं है। भगवान हम्म। को मैं तो हमेशा ही तुमको प्यार करता जी। हूँ। गॉट और योर माय आंसर और नॉट? Yes, yes, that is my answer. Third question is, do you from the text, do not regard the guru as a mere man. If the disciple looks upon him as the visible God and loves and worship him with all his heart, he makes speedy progress in the spiritual path and हाँ, attains the cherished goal. So my question is, if one has not sufficient opportunity to visit Guru after initiation, then what is the alternative? तो और क्यों अल्टरनेटिव? उसको भी भगवान समझो ना। नहीं देखा तो क्या हुआ? किसी ने 100 अच्छा, बार देखा और फिर भी भगवान नहीं समझ रहा है उसको। और किसी ने नहीं। केवल दीक्षा के समय एक बार देखा और उसको भगवान विजिबल जी। गॉड समझ लिया है, और उसका जी। फोटो अपने इष्ट के साथ रख के और उसकी पूजा कर रहा है, तो हो गया। तो और क्या चाहिए? नहीं, जैसे कभी कभी मिलके अने अपना प्रश्न पूछना, ऐसा तो नहीं हुआ, तो इसलिए बोल रहे हैं। तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? नहीं तो उससे क्या हुआ? कोई कोई जो है वो 10 बार जाके प्रश्न किया और किसी ने एक बार जाके प्रश्न किया। ये तो अवसर पे है, लेकिन दीक्षा तो हो गई, एक बार गुरु तो बन गए। अब वो जी। गुरु बन गए हैं तो उनको भगवान के का प्रतीक समझ के और उनका फोटो इष्ट के फोटो के साथ में रख के और उनकी पूजा करो। हाँ, ऐसे क्यों, तो क्या करते नुकसान है? हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। डजेंट मैटर इफ यू वर नॉट एबल टू सी हिम बिफोर फ्रीक्वेंटली, कोई बात जी, नहीं। ठीक है। अच्छा, मैं लास्ट का 2 प्रश्न पूछ लूं? The time can't reach. देखो पूछो। हाँ, अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोर यू आर afraid to face the obstacles and impediments, the more will they try to frighten you and prove stubborn. So my question is, it seems from this sentence that the mind is so powerful that it can even dispel the effect of bad karma in the past life. Is it true? दैट इज ट्रू। अच्छा। अरे ऐसा है कि पास्ट कर्म जो होते हैं उसका इफेक्ट जो है 2 प्रकार का होता है। जी। एक तो है बीमारी होगी, हम्म। है ना, बुरे जी। कर्म जी। किए हैं तो बीमारी होने वाली है। और हम्म। दूसरा ये है कि हम बीमारी को तुम कैसे फेस करोगे, ये भी अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हाँ। तुम स्ट्रांगली फेस करोगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। जी। डॉक्टर भी मॉडर्न कहते हैं कि ये जो यदि हाँ, हाँ। सोचता है कि मैं बीमार नहीं हूँ तो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो कुछ हमारे हाथ में तो है। जी। पास्ट कर्म का संसार में जो कुछ होता है उसके 2 एस्पेक्ट है, एक तो बाहर जो हो रहा है वो, और एक हम्म। हमारा रिएक्शन कैसा है। तो ये रिएक्शन तो तुम्हारे हाथ में है ना। हाँ, ये मन की बात तो है। उसको हाँ। उस, उस उसको हम्म। करो, मन की बात है ये। के बरा तुम सारी हम्म। कई डिफिकल्टीज को फेस कर सकते हो आसानी से। जी। और जी। डिप्रेस हो गए तो बस थोड़ी सी जरा सी हम्म। तकलीफ हुई और ज्यादा। उसमें ज्यादा हाँ। डिप्रेस हो गए। हाँ। और कोई ठीक। जो स्ट्रांग माइंड वाला होता है, बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती है, वो मामूली ढंग से चली जाती है। जी। ठीक है। और सेकंड प्रश्न है, इफ बोलो द बोलो इफ नेक्स्ट है, इफ यू कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस द रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, प्रेयर, japa and meditation, they then come out from the heart without the exercise of any conscious will or effort, even while you are engaged in other work. So my question is, if it is automatically done because of practice, does it have the same effect as it is done knowingly? जैसे काम करते करते जब ऐसा करते है रहते कि हैं। ऐसा है कि बिगिनिंग में तुमको मेहनत करके करना पड़ता है जी। और उसके बाद में वो हैबिट हो जाती है। लेकिन हैबिट में भी जितना अधिक तुम कॉन्शियसली कर सको अच्छा है। अरे एक अगर तुमको बहुत पूरा कंसंट्रेशन करके कुछ काम करना है
तो उसमें तो जप नहीं हो पाएगा ना, वो हाँ कहेगा तो काम जो है बिगड़ जाएगा। तो जी बिफोर दे बिगिन द वर्क रिमेम्बर गॉड, ठाकुर बोलते हैं, ब्रह्मानंद जी ने कहा है कि काम करने के पहले भगवान को याद करो, और काम समाप्त हो जाए तब याद करो, और बीच ठीक। बीच में भी टाइम मिले तो याद करो, इस तरह से करो, उसमें क्या दिक्कत अच्छा है? हाँ, जी। और इसी को क्या अजपा जप बोलते हैं, ठीक जब है, कॉन्स्टेंटली अजपा जप। ऑलराइट, हुआ, बंद हो गया। संजय, सुनाई दे रहा है महाराज? जी महाराज। Do the acharyas, specially gifted spiritual teachers and the Ishwar Kotis, person with divine authorities, born in human body first and then raise the Kundalini Shakti to Sahasrara and then bring it down to Anahata for the good of others? ऐसा है कि यस, वैसा है कि जो भी एक ईश्वर कोटि होवे या अवतार हैं, उनको भी कठोर साधना करनी पड़ती है। ठाकुर ने की कि नहीं की? हाँ। कितनी की है? 8 साल तक सोए नहीं, इतनी साधना करने के बाद परफेक्ट हो गए, कुंडली को उठाया, उसके बाद में उस पर मास्टर किया, उसके बाद में जब चाहे तब जहां चाहे वहां पे वो रख सकते थे। तो इसलिए ठाकुर स्वामी जी इन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, तो ऐसा मत मान के चलना कि ये भी नहीं करते हैं, सब करते हैं। अच्छा, पार्ट बी सेकंड, में है, पार्ट बी में है, दैट मीन्स टू डू गुड टू गुड ऑफ अदर्स, आचार्य कोटीज एंड ईश्वर कोटीज विल हैव टू गो थ्रू द समाधि टू गुड टू अदर्स। माने समाधि होने के बाद नीचे आके करना पड़ता है कि कर सकते हैं? ये समझ में आया वो नहीं। कैसे भी कर सकते हैं वो लोग, अच्छा, उसको आवश्यक नहीं है। तुम भाई वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस? नहीं ठीक है, ये जानने के ऐसा है लिए। ना, ये तो क्या है, उनके दे आर वेरी हाई लेवल की बातें, वो हम नहीं समझ सकते, ठीक है बाकी महाराज। बातें करते हैं। और थर्ड थोड़ा वन व्हाट? लीला प्रसंग में पढ़ना ठाकुर का साधक भाव, उसमें तुमको ठीक है समझ महाराज, में आएगा। ठीक है महाराज जी। थर्ड वन है, व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड व्हाट इज रिलेटिव कॉन्शियसनेस? ऐसा है कि जो रिलेटिव कॉन्शियसनेस है, हम विभिन्न चीजों देख रहे हैं। हम जो क्वेश्चन तुम यू आर आस्किंग ए क्वेश्चन फ्रॉम द रिलेटिव कॉन्शियसनेस। अच्छा, उसके बाद में क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस में केवल ब्रह्म का चिंतन होता है और कुछ नहीं होता है, वो बहुत जी ऊंची चीज है। जी महाराज जी। ओके, सेकंड क्वेश्चन, वर्स 150 to 108, kindly explain but in its aspect with form as personal God, Brahman is the possessor of infinite blessed qualities. तो ये विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, ये सब जो है वो इनमें इन्फिनिट क्वालिटीज हैं। तो शिव का वर्णन है, विष्णु का वर्णन है, तो विष्णु सहस्त्र नाम में सारा विष्णु का इन्फिनिट क्वालिटीज का वर्णन है कि नहीं है? है। तो जो वो जो है, जो रिलेटिव स्तर पे आ गए, रूप हो धारण कर लिया, और जो एब्सोल्यूट है उसमें कोई क्वालिटीज नहीं होती। ठीक है महाराज जी। थर्ड हाँ। क्वेश्चन है, वर्स 161 पेज 114, here the Lord Krishna says, having come to the fleeting world full of pain, worship and take refuge in me alone, I shall deliver you from all sins and take you to the realm of bliss across the sea of the world of existence, characterized by birth and death and so difficult to cross. My question is the Lord asking us to worship Him, the ritualistic worship or the mental worship? अच्छा सुनो, इधर वर्शिप तो शुरू में है। why did you read the whole thing? It was not necessary. Unnecessarily increase करते हो टाइम। वर्शिप का लिखा है, Lord has told that you should worship, and then after that there is a lot of description is there. Your question is related only to worship, and Yes. worship is of 3 times. मेंटल वर्शिप, एक्सटर्नल वर्शिप, वोकल मेंटल वर्शिप, और वोकल वर्शिप, वाणी की वर्शिप। मन वचन काया से भगवान की पूजा की जाती है। नो वर्शिप इज कंप्लीट विदाउट मेंटल वर्शिप। अच्छा, हैव यू एवर डन वर्शिप? तुमने कभी किया पूजा कि नहीं किया? करते हैं रोज। तो फिर उसमें मेंटल वर्शिप करते हो कि नहीं करते हो?
करता तो है हाँ, यश महाराज जी, वही तो अब बैठ के उसको करना चाहिए उसमें, और बाद में वो क्या है, हृदय में ध्यान करना चाहिए भगवान का, और उसमें पूजा है किस किस प्रकार से करना है। वो पुष्प कौन है, तो दया पुष्प है, क्षमा पुष्प है। ये सब मेंटल वर्शिप जो है, ये वर्शिप बिना वर्शिप के वर्शिप नहीं होती। मेंटल वर्शिप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलो अच्छा ठीक है महाराज जी। सी में है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द डिवोटी फॉर शरणागति? फॉर शरणागति डिस्क्रिमिनेशन एंड रिनाउंसिएशन आर रिक्वायर्ड। क्यों ये भाई, ये क्लियरली शरणागति सेड, वापस पढ़ो ना उसको। अच्छा सेकंड है कि थर्ड है? ये है थर्ड क्वेश्चन है महाराज जी। हाँ, फीलिंग अटर हेल्पलेसनेस, यदि पूर्ण हेल्पलेसनेस हो जाती है, दैट इज द मेन कंडीशन। जी महाराज जी, अटर हेल्पलेसनेस में हो, दैट इज द मेन कंडीशन। बाकी चीजें तुम ऐड कर सकते हो, कोई बात। तो थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। पॉइंट पॉइंट 140 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। डज द अवेकनिंग ऑफ द पावर ऑफ कुंडलिनी of some great souls awaken of itself without the having properly followed the unusual scientific method of yoga, passing through all the centers of the at the end शॉर्ट करो बाबा, बोलते चले जाते हो। हाँ, यानी वो क्या है कि बैठ स्पिरिचुअल कुंडलिनी जागृत हो गई अचानक, कभी कभी भक्ति भजन से हो गई, बिना सेवा वो क्या यम नियम आसन प्राणायाम का प्रैक्टिस नहीं की, और अगर करोगे तो उसके बैड इफेक्ट्स होंगे। तो हाँ, ये जब ये momentarily kundalini rises, at that time it passes through all the centers of awakening, or it अरे straight goes डोंट to वरी अबाउट दैट, इट फॉल्स डाउन। मोर इम्पोर्टेंट चीज है कि उसके बैड इफेक्ट्स होते हैं, इट फॉल्स डाउन वेदर इट राइजेस और नॉट। जब वो कुंडलिनी जो है वो नॉर्मली तो 3 सेंटर्स में घूमती रहती है। कभी कभी हमारा ध्यान अच्छा हुआ तो चौथे या 5वें सेंटर पे पहुंच जाएगी, लेकिन ठहरती नहीं है वहां पे। वेदर इट गोज इट और नॉट, डोंट वरी अबाउट दैट। जी इट महाराज जी, डज नॉट स्टे देयर अनलेस यू आर स्पिरिचुअली, तुम्हारे मॉरल स्ट्रिक्ट मॉरल डिसिप्लिन नहीं करोगे तो कहीं ऊपर नहीं रखती है, नीचे हमेशा गिर जाएगी। जी महाराज जी, हाँ, जी महाराज जी, ये समझ में आया महाराज जी। आई एम स्किपिंग रेस्ट ऑफ द थिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आ जाता हूँ। माय क्वेश्चन इज, इफ वी टेक अवे द कवरिंग एंड द ऑब्स्ट्रक्शंस by prayer and spiritual discipline, then nothing remains but God. But the passage says prayer and spiritual discipline are not the causes to bring about the revelations of God. Kindly explain. क्या क्या मैं भाई कंफ्यूज। क्वेश्चन नंबर 5 में जा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ महाराज जी। इफ वी टेक अवे द कवरिंग, ये है वर्स नंबर 141। इफ वी टेक अवे द कवरिंग and the obstructions by prayer and spiritual discipline, then nothing remains but God. But the passage says that prayer and spiritual discipline are not the causes to bring about the revelations of God. Kindly explain. नहीं नहीं, क्या है कि प्रेयर और दोनों, बाबा कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? ये देखो वहां बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि हमारे जो प्रेयर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इत्यादि से जो बाधाएं हैं जो है वो निकल जाती हैं और भगवान का दर्शन होता है। द मैटर एंड्स देयर। अच्छा, व्हाई आर यू कंफ्यूजिंग विद द नेक्स्ट सेंटेंस? ओहो, नहीं इधर, अच्छा ओके फाइन, थैंक यू महाराज जी। क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन, हाउ इज इट पॉसिबल, ये प्रलय के बारे में 113 पेज नंबर 1 वर्स नंबर 160 पेज 113, Abhidha exists in a seed form even at the time of pralaya or the dissolution of the whole universe at the end of each kalpa or cycle, and it remains in the unmanifested state till it emerges again at the time of creation or better projections. So my question is, how is it possible to store the data of each and every jiva, animate, inanimate objects in the seed form according to their nature and karma? अच्छा, ये रज और शुक्र जो है मनुष्य के भीतर है ना, माँ के रज और पति शुक्र। जी, क्वेश्चन का तो सवाल हो ही गया है।
पहला सवाल था वो पहले 3 सेंटर में चलते रहता है, तो अभी आपने बता ही दिया कि उसी में रहता है। तो और दूसरा मेरा था कि वो जो अभी आपने वो भी समझा दिया कि जो कुंडलिनी जागरण अचानक होता है, और उसका जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल स्वामी जी ने दिया था कि मोहम्मद जी का जिन्होंने नुकसान भी किया, अच्छा भी किया, और वो आज के दुनिया में भी हम देख रहे हैं। तो ये दोनों तो हो चुका है महाराज। तो मेरा तीसरा सवाल है, ज्ञान, भक्ति, प्योरिटी, रिनंसिएशन, yearning for God are divine qualities as mentioned in saying number 142. My question is how to define purity in a person? वासना रहित। महाराज जी आप सुन पाए या महाराज जी निकल गए थे? नहीं है, म्यूट हो गए। महाराज जी हैं पर म्यूट भी नहीं दिख रहा। म्यूट भी नहीं। अच्छा, वो उनका नेटवर्क क्लॉग हो गया। यस। है कि इनका प्यूरिटी की बात कर रहे हैं। हाँ जी महाराज, प्यूरिटी, हाउ डू यू डिफाइन प्यूरिटी इन ए पर्सन? अब ऐसा है कि स्वामी विवेकानंद ने, किसी ने पूछा था कि आपका जो लेक्चर दिया आपने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में, उसका प्रभाव कैसे पड़ा इतना सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। स्वामी जी ने कहा था कि इसके पीछे एक पावर था, पावर ऑफ प्यूरिटी। और फिर कहते हैं कि इन माय लाइफ आई हैव नेवर थॉट ए सिंगल इम्प्योर थॉट। जी जी जी। So what does that mean? That means not only he never thought any sexual thought. That is the meaning of purity. That is Brahmacharya. Brahmacharya, absolutely mental be absolutely go. जी जी जी। So that is वो। अब ऐसे किताब देखें उठा के तो क्या है, कोई शुद्ध अपने निष्काम कर्म करने से चित्त शुद्धि होती है, और उसके बाद हाथ पे धोना चाहिए, साफ रखना चाहिए, और पाता शुद्ध सत्व शुद्धि, और वासना रहित सारे है शुचोदेश प्रतिष्ठा स्थिर इत्यादि सारी शुद्धि की बात में सब मिले गया। जी जी। अनसेल्फिशनेस भी तो है महाराज जी। अनसेल्फिशनेस मेरी ये किताब है, मेरी किताब जो है आपकी आवाज कट जा रही है महाराज। योगा 4-5 पेजेस पे है। बट वही तो मैंने कहा कि अनसेल्फ एस्पेक्ट है, वो मैंने डिस्कस किया मेरे यहाँ पर। यानी जब है वो ब्रह्मचर्य, प्योर सेक्सुअल प्यूरिटी, मेंटल मन में किसी भी प्रकार का कोई अपवित्र विचार न आवे, दैट इज द प्यूरिटी। ये लेना ठीक रहेगा। आपके किताब में कौन से चैप्टर में बोल रहे हैं? आनंद की खोज में? नहीं, दैनंदिन जीवन में योग। दैनिक जीवन में योग। अच्छा। और दूसरा हिंदी में है, उसको इंग्लिश में है योगा इन डे टू डे लाइफ। अच्छा, योगा इन डे टू डे लाइफ। और मैं कोशिश करूंगा तुमको याद दिलाना मेरे को। मैं अगर मेरे पास मोबाइल उसमें पेन ड्राइव में मिल गया तो मैं तुमको भेज दूंगा। जी महाराज। ओके, हाँ ठीक है। हो गया। तुम्हारे क्वेश्चन पूछो, और भी है ना? एक लास्ट वाला महाराज। इन नंबर 158 कहते हैं कि फ्रूट ऑफ ऑल एक्शंस, गुड, बैड और इंडिफरेंट, शुड बी डेडिकेटेड टू गॉड। तो मेरा सवाल है, शुड वी डेडिकेट बैड एक्शंस टू गॉड? एज सेड हियर in Kathamrita, we remember Sri Thakur saying that I could not offer untruth to God. हाँ, ऐसा है। वो हम लोग तो प्रणाम करने जाते हैं ना सुबह रोज जी। ठाकुर को प्रणाम करते हुए बोलते हैं, इतः पूर्वम देह प्राण बुद्धि धर्माधिकार तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थासु मनसा वाचा कर्मणा यत् कृतं यत् स्मृतं तत्सर्वं ब्रह्मार्पणम्। अच्छा। तो मैंने अपने मन वचन काया से प्रभु जो कुछ किया है वो मैं तुमको समर्पित करता हूँ। एक रूटीन तो बना हुआ है ना। जी जी, हम लोग भी करते हैं। हाँ, ये रूटीन किया है जी। लेकिन सच पूछा जाए तो भगवान को केवल अच्छा ही देना चाहिए, क्योंकि वो तो हमसे सबसे प्रिय है। बुरे अपने मित्र को भी हम पूरी चीज नहीं देते हैं तो भगवान को क्यों देंगे? तो ये रूटीन की एक बात है, लेकिन वो शरणागति का भाव बनाने के लिए
लेकिन बाकी जो है सच पूछा जाए तो अपवित्र चीज और बुरी चीज भगवान को क्यों दे? क्यों दे? Exactly. जी महाराज, ठीक है। ठीक है महाराज। तो क्या करना अच्छा, चाहिए फिर महाराज? अब क्या करना चाहिए यानी मतलब भगवान को हम अर्पण लोग, नहीं करना चाहिए होगा? प्रभु मेरे पास ही रहना, तो इसका फल मुझे अच्छा, मैं सफर करूं। ये भाव रखना चाहिए, ठीक है। हाँ, ओके ओके। Yes. यानी मैंने बुरा काम किया तो मेरा फल मुझे मिलने दो, क्या बात है? जी जी जी, ठीक है, ये भाव रखना चाहिए, ठीक है, समझ गए। प्रणाम महाराज। अच्छा, अब कौन बचा? दिलीप कुंदू? शाह। नहीं महाराज, दिलीप भाई, दिलीप भाई। दिलीप दिलीप भाई महाराज। शायद आज मेरे को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। मिलेगा, धीरे धरिए। अच्छा, धन्यवाद, देवाशीष हुआ, हितू हुआ। आपने हिम्मत बना दी। अब दिलीप भाई है महाराज। महाराज जी आ जाऊं मैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं तैयार हो आ जाओ। जाऊं जरा। आपके जबरदस्त क्वेश्चन जो है वो लेने के लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा ना। कहाँ है दिलीप भाई? देवाशीष, कुंदू, दिलीप भाई आ जाओ, बोलो, चलो। हाँ महाराज जी, अभी जो आपने कहा कि रोज सुबह आप प्रार्थना करते हैं, ये शायद वही प्रार्थना है कि जो जैन लोग, श्वेतांबर जैन लोग जो प्रदूषण के बात करते हैं, मिच्छामि दुक्कड़म, मन वचन काया से मैंने जाने अनजाने में आपके प्रति किसी भी दुर्भावना की है, तो मैं आज संवत्सरी के बाद आपसे क्षमा चाहता हूँ। ये वही चीज है। वो क्या है वो उसका क्या है वो? इच्छा में दुक्कड़म, जो मैंने मिच्छामि किया है उससे मैं प्रार्थना करता हूँ। लोगों हाँ, से साल भर के बाद में जब मिलते हैं एक दूसरे से, हाँ, तब तो जो कहते करते हैं हैं, मैंने साल भर में जो कुछ बुरा किया है उसको प्रणाम कर। जी वो तो हाँ, साल भर में एक बार लोगों करते से हैं, नहीं पर यानी लोगों वही से प्रार्थना, करते हैं। ईश्वर से करना है। नहीं 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 नहीं, लोगों से करते हैं और साल हाँ, भर में एक बार करते हैं। जी, ये भगवान को अपना रोज चीजें करेंगे। समर्पण करने की बात है। ये हाँ, प्रार्थना की बात समर्पण करने की बात है, अच्छा, और वहां पे तो क्षमा याचना की बात है। अच्छा, हाँ, दोनों अलग है, दोनों दोनों बहुत अलग। फर्क है। जी जी, ओ, राइट, जी महाराज जी, बहुत सही। हाँ, अब मेरा पहला सवाल में भी यही जैनिज्म आ गया है। महाराज जी, दिस कुंडलिनी अवेकन्स अल्टीमेटली लीड अस टू निर्विकल्प समाधि। इज दिस मेडिकली एक्सेप्टेड? मेडिकल यस, ठाकुर को डॉक्टर ने एग्जामिन किया था, जी, और हाँ, मैंने हमें सारा याद है। नर्वस सिस्टम पूरा मैंने जब मेडिकल कॉलेज में था और उसके बाद रायपुर में था डॉक्टर, तब मैंने सारा स्टडी किया था। अच्छा, नर्वस सिस्टम स्टडी किया था, कहाँ पे हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबिलिटी की थी, क्योंकि आज तक कभी वो ठाकुर को जब समाधि हुई थी तो डॉक्टर ने एग्जामिन किया था। इसके जी, अलावा और तो कभी कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है ना। बराबर, जी जी, हाँ, तो मैंने उसको देखने का प्रयत्न किया था कि कैसे होता है, क्या होता होगा। हाँ, जी, तो 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 कुछ, ये बिना नर्वस सिस्टम के कंट्रोल से तो हो नहीं सकता ना। जी जी, हाँ, जी, हाँ महाराज जी, इसी के अंदर मेरा दूसरा सवाल है। वन साधक एक्सपीरियंसेस निर्विकल्प समाधि, then within 21 days he leaves the body. Now my question is, what is the difference between Santhara of Jainism, where also he leaves the body within 21 days? Here in this case, the देखो sadhak gets Jivan Mukti. So also in Jainism, there is something like Jivan Mukti. देखो देखो, वहां पे तो ये उसका नाम बोल देते हैं, संथारा का नाम बोलते हैं समाधि मरण। हाँ, नाम भी समाधि लगा दिया, लेकिन समाधि जैसी कोई चीज नहीं है। वो अनशन करके मरता है, और अनशन करके मरने में हमेशा कष्ट पाता रहता है, भूखे रहने का कष्ट। जी, तो उसमें तो दुखपूर्ण वो है।
उसमें कहीं समाधि की बात नहीं है, और उसके बाद कोई मुक्ति नहीं होती, पुनः जन्म होता है। अब वो जैन लोग कहते हैं कि मुक्ति होती है, तभी वो वे लोग जाने बाबा, मैं नहीं जानता कैसे होती। राइट, बराबर जी महाराज। ओके, नाउ माय सेकंड और वो क्वेश्चन। 21 ऐसा सुनो, 21 दिन में होती है ऐसी नहीं। कुछ हाँ, लोग 15 दिन में हो जाता है, कुछ 40 दिन में होता है, मरता है, कोई 21 दिन में नहीं। यही तो मन से हटा देना बात अच्छा कि वो संसारा में 21 दिन में मृत्यु होती, हटा देना। मैं जानता हूँ जी, एक सन्यासिनी थी या कोई गृहस्थ थी, वो 45 दिन तक जीवित रही थी। बाबा कितना कष्ट हुआ होगा, सोच लो। जी महाराज। हाँ। माय सेकंड क्वेश्चन, that is paragraph 139. Once Kundalini is awakened, then a sadhak can go in Nirvikal Samadhi and return back to Maya world as and when he likes. Can he do it? ना, एक बार सुनो, एक बार निर्विकल्प समाधि हो जाती है, उसके बाद में सामान्य साधक वापस नहीं आ सकता। वो 21 दिन में शरीर चला जाता है उसका। वही मेरे केवल को अवतारी पुरुष जो हैं, वो जो विशेष वो अवतारी पुरुष ही वापस आ सकते हैं, लेकिन बिना उसके सामान्य व्यक्ति ठीक ठीक निर्विकल्प समाधि में वापस नहीं आ सकते। राइट जी महाराज जी, धन्यवाद। नेक्स्ट नाउ पैराग्राफ नंबर 140. Maharaj ji, in some cases, all of a sudden, Kundalini awakens. How? Because of their past good karma? If yes, then how can they do evil work? Evil वो karma. हो गया ना, डिस्कस हुआ ना। Hey, Maharaj ji, एक मिनट. What is left out which restrains them from Nirvikal Samadhi? नहीं, उसका निर्विकल्प समाधि का नहीं है। वो तो क्या है कि समाधि हो गई, वो मोहम्मद का हुआ ना, यम नियम का कुछ पालन नहीं किया, और उनके सारे संस्कार बने हुए थे, अचानक हो गया। ध्यान से भी हो सकता है, भक्ति से भी हो गया, तीव्र ध्यान किया, लेकिन नियम नियम पालन नहीं किया, तो उसके बाद में जब नॉर्मल स्टेट में आ गए तो शक्ति वापस प्राप्त हो गई है, उसको विशेष साधना की शक्ति प्राप्त हो गई है, उसका दुष्परिणाम होता है। अब महाराज जी, मेरा इसी के कंटिन्यूएशन का एक सवाल था। सब धर्म गुरु में कुंडलिनी जागृत होने पर ही वे धर्म गुरु बनते हैं, या ऑल ऑफ ए सडन बनते हैं? अदर धर्म गुरु की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सेप्ट हिंदू, विदाउट डिसिप्लिन। देखो, धर्म गुरु वो लोग कैसे बनते हैं, वो लोग जाने बाबा। अच्छा, नहीं, हम जैसे क्राइस्ट है, मोहम्मद पैगंबर है, ये जो बने हैं, तो हाँ, इनको किसी न किसी प्रकार की समाधि अवश्य होती है, दर्शन अवश्य होते हैं। अब भाई ईसा मसीह को दर्शन हुए, और जो भगवान ने उनको पर कृपा की है। अब वो कौन सी समाधि थी? सविकल्प समाधि थी। भगवान ने कृपा उन पर की है, तो वो सविकल्प समाधि होगी। अच्छा, निर्विकल्प समाधि बहुत ऊंची चीज है, उसमें मन नहीं रहता बाबा। अच्छा ये महाराज, जितनी समाधियां होती हैं, ये लोअर समाधि होती हैं, और भगवान की कृपा इन पैगंबरों पर विशेष प्रकार से होती है। अल्लाह की कृपा मोहम्मद पर हुई, और जीसस के ऊपर गॉड की कृपा हुई। ओके जी महाराज। महाराज जी, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, 142 पैराग्राफ नंबर. Jnana, bhakti, purity, renunciation, yearning for God, these are divine qualities, are given by God to a sadhak well in advance. It means only those persons who are favored by God can do sadhana and attain Nirvikal Samadhi. If so, then how to know I am favored by God? ये जो पांचों चीजें हैं, that is question number 4. उसको पढ़ो ना फिर से, क्या पढ़ो? क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से पढ़ता हूँ. ज्ञान, भक्ति, प्योरिटी, यस, हाँ, यदि ये है तो समझो कि वो व्यक्ति जो है, ही इज फेवर्ड बाय गॉड, यही तो लिखा हुआ है वहां पे। यस यस, तो फिर क्लियर लिखा हुआ है। महाराज जी, मेरा सवाल है, देन हाउ टू नो दैट आई एम फेवर्ड बाय गॉड? ये प्राप्त कैसे हो? तुम्हारे में ये तुमने ये थोड़ी पूछा
ये तुमने, यदि तुम्हारे बारे में पूछ रहे हो, तुमने अगर ये नहीं सब नहीं नहीं चीजें नहीं हो नहीं जाएंगी तो यू आर फेवर्ड, नहीं नहीं यू आर फेवर्ड बाय गॉड, ठीक तो है। ओके चलो, राइट महाराज जी, आई विल बी विथ योर ब्लेसिंग। अब उसको देखो, ये ज्ञान भक्ति बड़ा बड़बड़ हो जाएगा तो अरे बाबा हमारे हम लोग नहीं हो। महाराज जी चल नेक्स्ट, चलो आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ 144। Maharaj ji, when one thinks that all pleasures and pains are given by God, then he will not do any karma. Maharaj ji, God accepts a person who is not doing any karma. जब हमें ये मालूम पड़ जाता सब ईश्वर की देन है तो काम ही नहीं करेगा कोई। तो ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है कि ऐसा तुमने ईश्वर की देन में ये, लेकिन में लिखा हुआ है, he knows that God is good, that whatever he does for his good and for the good of all. तो जो हमारा पेन्स एंड प्लेजर्स जो ईश्वर देता है, that is for our good. My question was, हाँ बराबर। नहीं, 5वां क्वेश्चन में तो 2 चिन्ह है ना, हाँ यानी हम कर्म नहीं करें तो क्या होगा, तुम हाँ कर्म ये भी मेरा, बैठना चाहते हो ना, हाँ ये भी मेरा सवाल है। हाँ तो उसमें बैठ के देखो ना। बैठो। नहीं नहीं, बैठ के सुनो, बैठ के देखो ना, मत करो कुछ काम, बैठे रहो, बैठे रहो। वो डॉली तुमको घर से डंडा मार के बाहर निकाल देगी, भगवान की बात छोड़ दो। अच्छा अच्छा, हाँ ये भी, जी जी महाराज जी। ना जी, क्या हुआ दिलीप भाई? जी महाराज जी बराबर है, इट्स नॉट अ पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन, इट्स अ जनरलाइजेशन आई एम स्पीकिंग, आई एम आस्किंग हाँ दिस नहीं नहीं, क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ कि हाँ अगर तुम बैठे रहोगे, यदि कर्म नहीं करोगे कि भगवान सब करता है, हाँ, तो बाध्य होकर तुमको करना पड़ेगा, भगता लेंगे, अच्छा पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसे करोगे सच्चे, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो यानी एक्सेप्ट पर्सन, बट पर्सन और सोसाइटी इटसेल्फ विल नॉट एक्सेप्ट हिम। बैठा रहेगा व्यक्ति तो सोसाइटी या दूसरे लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये मत सोचो कि भगवान सब करा रहे मैं चुपचाप बैठूंगा। बहुत रेयर व्यक्ति होते हैं जो भगवान चुपचाप बैठे रहे और भगवान उनकी सब सेवा शुश्रूषा, सब उसका खाना पीना व्यवस्था करते हैं, अन्यथा भगवान ही परिस्थितियों से बाध्य करके उनको कर्म कराते हैं। तो बैठे रहने का कोई प्रश्न नहीं उठता। राइट महाराज जी, राइट महाराज जी। नाउ 145, हाउ गुरु's debt can be repaid? A very small question. अरे वहाँ लिखा हुआ तो है, और हाँ नहीं महाराज जी, नहीं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, but the debt to the guru cannot be repaid even by offering once all for the deliveries of the disciple from avidya. हाँ तो लिखा हुआ तो है कि गुरु cannot be repaid। तो अब फिर रिपे, तुम क्यों रिपे करने की बात क्यों कर रहे हो? नहीं तो मेरा ये, तो ये गुरु द्वारा हमें जो आशीर्वाद दिया गया है, ज्ञान दिया गया है, तो ये रिपे गुरु को ना करते हुए पर इसको रिपे कहीं तो हमें करना होगा। नहीं नहीं, रिपे तुम गुरु को नहीं कर सकते रिपे, चाहे कुछ भी करो, सारा जीवन तपस्या करो, लोगों की सेवा करो, तो भी गुरु की कृपा इतनी ज्यादा है कि तुम उसको रिपे नहीं कर सकते। ओके, तो महाराज जी, हाँ बोलो। हाँ महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि ये तो बराबर है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें इनकी किस प्रकार से सेवा करना चाहिए हमारे मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, कि हमने जरूर करो ना, खूब करो, खूब तपस्या करो, खूब सेवा करो, जब करो उन्होंने उनको जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। ओके जी महाराज, वही सबसे बड़ी जीवन। ओके 149 महाराज जी, in 149 it is written, this play comes to an end only when the awareness comes that the world itself, that this life of ours is all merely a play. इसका मीनिंग क्या महाराज जी? जिस समय हमें ये मालूम पड़ क्या गया है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। क्या क्या है, तुमने प्ले की बात में प्ले है क्या सेंटेंस में? हाँ
हाँ महाराज जी, ये मैं 149 का फर्स्ट पैराग्राफ ही है, ऊपर ही लिखा हुआ, दिस प्ले कम्स टू एन एंड ओनली व्हेन द अवेयरनेस कम्स दैट द वर्ल्ड इटसेल्फ, दैट दिस लाइफ ऑफ आवर्स इज ऑल मियरली ए प्ले। तो मेरा सवाल ये है कि प्ले ड्रीम, ड्रीम बोले ना, ये ड्रीम है कि प्ले है? नहीं, तो ये इसमें लिखा हुआ है, मैंने इसके आगे क्वेश्चन जोड़ दिया था महाराज जी, इफ इट इज सो देन आवर जूम मीटिंग इज अ गुड ड्रीम एंड एज सून एज वी अवेक we wake up from the dream, then what are we going to realize? नहीं, वो तो ड्रीम जूम मीट जो है वो अब तो उठेगा नहीं, और अपने ड्रीम से उठते ही तो नहीं हो, उसके बाद में नेक्स्ट वीक को वापस ड्रीम जूम मीट याद आ जाती है। क्वेश्चन तो सब क्वेश्चन आपके पास चले गए, पैसे चले गए, एक सप्ताह तक आपके दिमाग में घूमता रहता है, और जूम मीटिंग में फिर आ जाते हो। तो आप तो जूम मीटिंग को ड्रीम समझते ही नहीं हो, उसको प्ले समझते हो, तो प्ले चलने दो ना, क्या नुकसान है? अच्छा महाराज, जूम मीटिंग ही खाली डिहिप्नोटाइज करता है। ये बराबर सही बोली है। बाकी सब जिंदगी स्वप्न है। जूम बताता है कि जिंदगी सपना है। अच्छा ठीक है, चलो। Paragraph number 153. The passage itself is gimmick. Please explain Maya, from where come and why and when it will end. It is a daydream. महाराज जी, ये यदि ड्रीम ऑलरेडी उसको पूरा पैसेज में माया का डिस्क्रिप्शन है। महाराज जी, ये मैं माया ओनली बिकॉज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, ऑलरेडी ये तो मैसेज ही है। माया तो सारा जगत है, सब कुछ जो है माया ही माया है, और कुछ नहीं। महाराज जी, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ब्रह्म यदि एक में व द्वितीयमय हो तो फिर उनमें माया कहाँ से आई और क्यों आई? यह प्रश्न पूछने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि प्रश्न का उत्तर माया के भीतर से कभी भी नहीं दिया जा सकता, और माया के बाहर चले जाते ही तब इस प्रश्न को करने का कोई कारण नहीं। तो मेरा ये पूछना कि ये दोनों डबल नेगेटिव। हाँ, ये है, जब तक हम माया में है तब तक प्रश्न उठेंगे कि ये माया कहाँ से आई, और उसका जवाब जो देंगे वो भी माया में ही देंगे। हाँ, तो ये माया में तो रहे हम, और अगर हम माया से परे चले जाएंगे तो प्रश्न नहीं उठेगा। और प्रश्न उठा यानी हम माया में माया में है। तो यहाँ पे तो ये माया महा ठगिनी हम जानी। हाँ, तो महाराज जी तो मेरा सवाल हाँ जी, माया महा ठगनी। तो महाराज जी, मेरा एक छोटा सवाल ये था कि ये जूम मीटिंग में जो लोग सवाल भी नहीं पूछते हैं तो वो माया से ऊपर उठ गए। नहीं, माया से वो लोग ज्यादा माया में है। वो सुस्त माया में है। वो लोग ज्यादा माया में है। अब उसमें है ना कि थोड़ी माया, ज्यादा माया, बहुत ज्यादा माया, बहुत कम माया, ऐसे माया के क्षेत्र में बहुत सारे उसके डिवीजन हो गए। अब ये इसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो बाबा? अच्छा, चलिए अब आखिरी सवाल मेरा है, पुरुष प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन ओनली, प्लीज एलोबरेट दिस वन लाइन ओनली। दिस इज पैराग्राफ नंबर 154। नहीं, वो जो है वो पूरे पैसेज में एलोबरेट किया गया है। हाँ जी, पर जो ये वाक्य है ना, वो उसका पूरा एलोबरेशन पूरे पैराग्राफ में है। जी नहीं, हाँ, पर यानी गुरु का प्लेजर और सेटिस्फेक्शन क्या होगा? नहीं, पूरा पढ़ो ना, उसमें पूरा पढ़ो, उसमें दिया हुआ है। ओके, तो शुड आई रीड कंप्लीट? अब you read yourself. Okay, I will read myself because it's a big paragraph. हाँ जी, that's it. जी महाराज जी, प्रणाम। शिवानी है, शिवानी।
जी महाराज प्रणाम। हाँ भाई। हाँ महाराज, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है पैरा 140, हाउ कैन वी सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस। महाराज जो यहाँ इस पैराग्राफ में मेंशन है, वैसे आपने आंसर कर दिया है, कुछ हद तक तो समझ भी आ गया। अ पोर्शन ऑफ देयर कुंडलिनी पावर हैज नो डाउट समवॉट अवेकन्ड फॉर अ लिटिल while, but this often has a terrible reaction. It is generally found that the desire to indulge in their vicious habits or their cravings for name and fame by posing themselves as great devotees or spiritual adepts before the public grows very strong and then finally degenerate into hypocrites. तो महाराज आप बता रहे थे कि वो डिसिप्लिन नहीं होते, यही आंसर आएगा इसका? वो यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का स्ट्रिक्टली फॉलो करो और अपने आप को ये मत समझो थोड़ा सा किया है आपने और थोड़ा ध्यान जब करते हो और आपके आसपास में वह जो दूसरे लोग भी हैं जो टीचर्स हैं या कलीग्स हैं उनसे आप थोड़ा सा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो ईगो मत आने दो। So be very careful of moral discipline and don't allow ego to come. Be humble. बहुत मार्ग पाथा पड़ा हुआ है बाहर, तो be very careful about. That's all. ठीक है महाराज। महाराज सेकंड क्वेश्चन, पैरा 154, he alone is the disciple who strives heart and soul to follow in letter and in spirit the instructions of the Guru. This is true. We are also following your instructions, but mentally we are not stable. Why and how we can improve on this? You see, एक डेली रूटीन होना चाहिए, कुछ स्ट्रिक्ट रूटीन स्ट्रिक्ट रूल्स भी होना चाहिए और डेली रूटीन भी होना चाहिए। हम जब थे स्टूडेंट थे, कॉलेज में जाते थे या हॉस्पिटल में जब जाते थे तो हमने वो रोज महीने में एक बार बनाने, तो सुबह टाइम पे उठना है, उठ कर ध्यान करना है, ये फलाना करना है। ऐसे हम लोगों ने मैं 5-10-12 ऐसे रूल्स बना लेते थे और उसके बाद एक टाइम टेबल बना लेते थे कि 4-5 बजे उठना है, 5 से 6 बजे तक ध्यान करना है, ऐसा रूटीन। तो फॉलो हैव सम स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस एंड रूटीन। इससे आप देखोगे कि आपका काफी चीजें हैं वो डिसिप्लिन हो जाए। ठीक है महाराज। हाँ ठीक है हो गया महाराज। हाँ जी महाराज, क्वेश्चन 3 है पैरा 159, that holy name or sound which delivers the mind from avidya is called mantra. So my question is, only by repetition of mantra or it includes meditation as well? तद जप तदर्थ भावना बोला ना, भगवान का जप अर्थ का जप करना भगवान के नाम का जप करना और अर्थ भावना, अर्थ यानी मेडिटेशन, दोनों होना चाहिए, बिना उसके नहीं होगा। ठीक है महाराज, दैट्स ऑल। प्रणाम महाराज। रीता विश्वास है, रीता। Yes, Swamiji. My first question, number 138, Swamiji speaks about chakras and lotuses. That has been answered to a major extent. What I asked was, are these chakras physically present? If not, how does one recognize the presence? How to know if a lotus has opened? You cannot see or experience the chakras. देखो। और दूसरा है कि एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं मिलती, वो जो बना दिया है तंत्र में आता है डिस्क्रिप्शन, लेकिन एक्चुअली मैंने जैसे कहा ना, ये प्लेक्सेस है, नर्व जो है, नर्व एक दूसरे से जुड़ के प्लेक्सेस बने, इनको ये लोग लोटस बना दिए हैं और 7 लोटस बोलते हैं, मेडिकली एक्चुअली 12 लोटस, 12 प्लेक्सेस होते हैं। अच्छा, और उसका सेकंड है क्या है? If not, how does second question? जो लोग ऐसा है कि जिसको काम जागृत हुआ, मतलब समझ ले कि ये मूलाधार जागृत हो रहा है। अगर हंग्री हुए तो स्वादिष्टान हुआ है,
इमोशन हुआ हृदय में, तो ये अनाहत चक्र हो गया। तो डोंट वरी अबाउट दोस थिंग्स, दीज आर द थिंग्स व्हिच इट डिस्क्राइब। Yes. अच्छा, I'll go to the next. बोलो। हाँ, Thank you. I'll go to the next question, number 141. Swamiji says God is seen through his own grace only and not through the limited powers of men. What is the inner meaning? How does this truth impact our spiritual life? okay, let us not have ego. Yeah. I have done so much of japa, यानी वो तो बोला ना भगवान अपनी इच्छा से, तो भगवान की इच्छा से भगवान दर्शन देते हैं। ऐसा ईगो नहीं करना कि I have done 1 lakh japa, I must have realization, ऐसा कुछ नहीं होगा। No, that is God not. is second meaning भगवान is too great, it cannot be controlled or powered by any doing, like just 1 lakh japa, 2 lakh japa is left. And third important point is, in spite of that, spiritual practices must go on. That is important. Oh, yes. Yes, Swamiji. Is that okay? Yes, Swamiji. Yes, I am very, very clear now. अच्छा, भावना है। मित्तल। हाँ जी है। बोलो, तो महाराज मेरा क्वेश्चन है, प्राणायाम में हम अपना प्राण अपने मन से कंट्रोल करते हैं या फिर हमारा प्राण हमारा माइंड को कंट्रोल करता है, या वाइस वर्सा? बहुत अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इनिशियली हम अपने मन से प्राण को कंट्रोल करते हैं, प्राणायाम में एस्टेब्लिश हो जाते हैं, और उसके बाद में प्राण को कंट्रोल करने के कारण हमारा मन भी निरुद्ध हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे पर इंटर रिलेटेड हैं। दे आर सक्सेशन, बोथ आर इन सक्सेशन। ओके, गुड क्वेश्चन। अच्छा, फिर सेकंड क्वेश्चन है वर्स 156 पे, इफ अ पर्सन गेट्स एस्टैब्लिश्ड इन द थॉट दैट द बॉडी इज अ कॉर्प्स, will they lose all will and effort to keep it healthy and strong? And if yes, is it? Now look, जो ये सोचते हैं कि ये बॉडी डेड है, तो ये एक्चुअली इट इज पार्ट ऑफ टाइप ऑफ साधना। इस टाइप ऑफ साधना में दे बिकम सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। ये बॉडी तो डेड है, मैं आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ, आई एम सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। यानी केवल डेड सोचने से नहीं होता। वी ऑल्सो थिंक दैट आई एम आत्मन एंड बॉडी इज डेड, या बॉडी मैटर है। ऐसा करने से ये देयर इज ए अटेनमेंट ऑफ आत्मन एंड दे गेट लिबरेटेड, सो देयर इज नो नीड टू सेपरेट साधना। बट इफ यू कंसिडर ओनली दिस बॉडी इज डेड, दिस बॉडी इज डेड, व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग दैट? इस प्रकार की कोई साधना नहीं होती है। उसमें ये होता है कि बॉडी तो डेड है, ये तो फिजिकल मैटर है, वो तो मर जाएगी, पड़ी रहती है, उसमें से प्राण निकल गया तो बॉडी डेड हो जाएगी, मन अलग है। इस प्रकार का जो विचार है उसमें बॉडी को उपेक्षा की जाती है, लेकिन आत्मा में मन को लगाया जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना उसके उस प्रकार की साधना का कोई एडवांटेज नहीं है। और उसका एक प्रकार हो जाए तो उसके बाद में अगर तुम ये रियलाइज करते हो कि आई एम आत्मन, आई एम सेपरेट फ्रॉम द डेड बॉडी, तो ये रियलाइजेशन हो गया। इट इज इन इटसेल्फ योर हाईएस्ट रियलाइजेशन। हाँ जी महाराज, क्योंकि आत्मा बहुत ज्यादा लाइक सुपर सटल है, not even subtle, but so can you tell us that but you are thinking at the mental level में तो ये हो रहा है। तो मेंटल लेवल पे हो रहा है कि बॉडी जो है वो मैटर है और वो डेड है, और मेंटल लेवल पे सीख रहे हैं कि आत्मा जो है वो चैतन्य है, एवर ब्लिसफुल है। तो मेंटल लेवल पे होते रहना, उसके बाद अल्टीमेटली यू रियलाइज दैट यू आर आत्मा, यू आर फ्री फ्रॉम बॉडी। हाँ जी महाराज, ये भी सोच सकते हैं कि वी आर गॉड्स, हम लोग हाँ, सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। अच्छा,
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. Like Maharaj, to think that we are God is very difficult or like impossible. So we can think that we are gods or not. That You doesn't. you are raised the question. You are raised the question that God the body जो है dead है या matter है, तो तुमने ही तो प्रश्न raise किया है. हाँ जी, That's why ठीक I है. am telling you. Yes, Maharaj ji. So if so it's a good for attitude for beginner sadhak also, because they may lose the will to keep the body strong, and but we know that strong and pure body and mind are essential for God realization. You see, ऐसा है कि बॉडी को स्ट्रांग भी रखा जा सकता है और कॉन्स्टेंटली भगवान का भी यानी आत्मा का भी चिंतन किया जा सकता है कि आई एम गॉड एंड आई एम सच्चिदानंद स्वरूप, एंड बॉडी कैन बी केप्ट वो considering that body is dead and yet it can be kept strong. There should not be any concern. दोनों विचार के ऊपर निर्भर करता है. Whatever way you live, it depends upon how do you think. हाँ जी स्वामी. Okay. Thank you Maharaj ji. Okay. और सब हो गया? कोई बचा है कि नहीं बचा? एक सवाल ये है महाराज, एक प्रश्न है खाली. एक ये 156 के आखिरी जो लाइन लिखी है, that is very hurting to us, कि to them both the home and the cremation ground are the same. यानी हमने अपने घर को भी क्रिमेशन ग्राउंड ही समझ लेना पड़ेगा क्या? क्या 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 किसके लिए है? बोलो, पूरा पढ़ो. 156 में लिखा है, मैं इससे ऊपर की एक लाइन पढ़ता हूँ. Only men of this nature do not react to the circumstances like ordinary mortals and are free while living in the body. To them both the home and the cremation ground, life and death are the same. तो घर और क्रिमेशन ग्राउंड को एक समझकर घर में रहें. मेरा सवाल ये है. अरे क्रिमेशन ग्राउंड से क्यों आप डरते हो? नहीं अरे यहाँ पे तो बनारस में तो लोग क्रिमेशन ग्राउंड में बैठकर ध्यान करते हैं. मणिकर्णिका के में जाके ध्यान करते हैं. गुरु बोलते हैं कि जाओ क्रिमेशन ग्राउंड में जाके ध्यान करो. तो यही है, संसार जो है वो सब मरने ही वाला है. तो क्रिमेशन साहब इतना डरते क्यों है? नहीं तो महाराज जी ये नो तो फिर ये मंत्र तंत्र वाली बात हो जाएगी यदि क्रिमेशन ग्राउंड पे जाके साधना. यदि ये भावना अगर मन करते हो कि संसार जो है वो सब स्मशान ही है और ये शरीर भी जो है मरने वाला है, जड़ है, ये अपने आप में एक मंत्र तंत्र, ये अपने आप में एक साधना है भाई. ज्ञान योग की साधना है, विचार की साधना है. उसको मंत्र तंत्र हला और उससे अलग करो. मंत्र की साधना एक प्रकार की होती है, ध्यान की साधना एक प्रकार की होती है, विचार की साधना एक प्रकार की होती है. एक प्रकार विचार की साधना कहते हैं कि न मैं शरीर हूँ, न मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न हम, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं चिदानंद रूप शरीर शिवोहम, और ये सब संसार जो है वो मिथ्या है, मरने वाला है. अरे सच पूछा जाए, मणिकर्णिका में जाके लोग ध्यान करते हैं. तो ये मानना ये अपने आप में एक साधना पद्धति है. तो तुम बोलो कि मंत्र तंत्र, अरे मंत्र तंत्र ये साधना पद्धति अपने आप में पूर्ण रूप से है. ये महाराज हो गया सबका? महाराज क्या प्रश्न बोलो, निवेदिता पूरो. ठाकुर का जो हम चित्र देखते हैं, जिस पर हम ध्यान करते हैं, वो षट चक्र भेद का ये है ना, तो उसमें हम ये क्या धारणा कर सकते हैं कि ठाकुर का कैसा मतलब कुंडलिनी ये हुआ, कैसे इस पे ध्यान कर सकते हैं क्या? भगवान बहुत सही सवाल. देखो अब ये करना चाहो कितने दिन करोगे, उसके बाद में कुछ दिन बाद फिर और किताब में आ जाएगा, उसको बदलोगे. जो गुरु ने कहा है उसको करो ना बस. हाँ ठीक है मन. हो गया सबको? नमस्ते, प्रणाम महाराज जी. ओम शांति शांति शांति. ओम तत्सत् श्री रामकृष्णार्पणमस्तु. प्रणाम महाराज.